पीएम मोदी ने कश्मीर की बात शुरू की तो महबूबा ने पाकिस्तान का राग छेड़ दिया। आखिर महबूबा के बयान का मकसद क्या है? पीडीपी प्रमुख महबूबा के पाकिस्तान प्रेम ने जम्मू कश्मीर का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बुधवार को जम्मू की सड़कों पर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बजरंग दल से लेकर डोगरा फ्रंट के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं लगातार महबूबा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और महबूबा के तस्वीरों को जलाया जा रहा है। मांग की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो महबूबा को दिल्ली नहीं बल्कि पाकिस्तान भेजे। दरअसल पीएम मोदी के साथ आज होने वाली बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को भी बातचीत में शामिल करने का बयान दे दिया। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। महबूबा के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने महबूबा पर जोरदार हमला शुरू कर दिया। बीजेपी का साफ कहना है कि आतंक खत्म किए बिना पाकिस्तान से बातचीत का कोई स्कोप नहीं है। बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकती। गोली और बोली ये अलग अलग विषय हैं। पाकिस्तान के साथ उसी सूरत में बातचीत हो सकती है जब पाकिस्तान अपने स्थित वहां आतंकी शिविरों को बंद करे। कश्मीर में आतंक की पैदावार का जिम्मेदार पाकिस्तान ही है। ऐसे में पाकिस्तान जब तक आतंक का पार्सल बंद नहीं करता है तब तक बातचीत नहीं हो सकती। वैसे भी सरकार साफ कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है जिसमें पाकिस्तान से बातचीत की गुंजाइश नहीं है। पीएम मोदी की बड़ी बैठक को देखते हुए भी सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में और एलओसी पर 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। तो दिल्ली में हलचल बढ़ी हुई है और इस मामले पर लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज पांडे। नीरज से बात कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, आज जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम दिन माना जा रहा है। सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। इस बैठक का नतीजा क्या होगा उस पर सबकी निगाहें हैं। क्या लग रहा है कि किन मुख्य मुद्दों पर आज बात हो सकती है? क्या राज्य में चुनाव कराना एक अहम मुद्दा हो सकता है? देखिए, अभी चुनाव कराने जैसी स्थिति तो नहीं है और ना ही सरकार शायद इस पर अभी कोई निर्णय लेगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, चूँकि 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया था और अगले 2 महीने बाद यानी कि अगस्त में को मात्र 2 महीने बाकी रह गए हैं। 2 साल लगभग पूरे हो रहे हैं और उस समय ही अमित शाह ने ये बात कह दी थी पार्लियामेंट के अंदर कि जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करेंगे और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे और जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरने पर वो सारी चीज़ें होंगी जिसकी डिमांड हो रही है। तो फिलहाल एक इसे सकारात्मक पहल के रूप में लेना चाहिए भारत सरकार की कि उन्होंने एक पहल की है। एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, डायलॉग स्टार्ट हुआ है और डायलॉग के बाद तमाम चीज़ें आगे होनी है। 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर। एक तो परिसीमन होना है और परिसीमन होने के लिए राजनीतिक दलों की जो सलाह है वो ज़रूरी है, उनसे बातचीत ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि 2 वर्षों में क्या क्या केंद्र सरकार ने वहाँ विकास कार्य किए हैं, 2 वर्ष पहले की स्थिति और 2 वर्ष बाद की स्थिति की भी समीक्षा होगी और उसमें राजनीतिक दलों से बातचीत जरूर की जाएगी कि भाई आप 2 साल पहले क्या होता था, वहाँ पत्थरबाजी होती थी, लड़के सड़क पर उतरते थे, पुलिस और प्रशासन पर पत्थर मारते थे। आज 2 वर्षों में कम से कम वो चीज़ थमी है, विकास ने अपनी रफ्तार पकड़ी है। जो है 370 हटने के बाद पंचायती चुनाव हुए, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया। तो ये सब जो बताता है कि कहीं ना कहीं घाटी अपनी पटरी पर आ रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी पटरी पर आ रही है। तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, परिसीमन की बात करें तो नीरज जी एक लंबा प्रोसेस है। तो ऐसे में ये भी आप जैसा कह रहे हैं कि चुनाव होने में वक्त लगेगा क्योंकि अभी तो इस पर सिर्फ चर्चा मात्र हो रही है। लेकिन अगर यहाँ समझा जाए कि वो तमाम नेता जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं उनमें ज्यादातर जो गुपकार गठबंधन से जुड़े रहे हैं वो तो अपने कहीं ना कहीं एक एजेंडा के साथ हो सकता है इस बैठक में शामिल हो और बात करना चाहे 370 के मुद्दे पर या पूर्ण राज्य के मुद्दे पर। तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में?
देखिए निश्चित रूप में उनकी डिमांड पहले से रही। गुपगार्ड गठबंधन ने लगातार आप देखें तो 370 का विरोध किया, पहले दिन से लेकर आज तक वो लगातार विरोध कर रहे हैं और उनकी पहली डिमांड यही होगी कि 370 को पुनः बहाल किया जाए, यानी कि 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति को बहाल कर दिया है। लेकिन शायद इसकी डिमांड सरकार नहीं माने। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जो महबूबा मुफ्ती ने डिमांड की है उसको पहले ही सरकार नकार चुकी है और सूत्रों से ये मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार सरकार इस पूरे मामले को बर्दाश्त नहीं करने वाली कि किसी भी तरह से भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का जिक्र किया जाए या पाकिस्तान को शामिल करने की मांग की जाए। तो इससे तो सरकार टोटली डिसएग्री है और उसको मानने वाली नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूर सरकार आपसे बातचीत करना चाहती है, सबका साथ सबका विकास लेकर चलना चाहती है और यही कारण है कि वो आप लोगों को आमंत्रित किया और इसे सरकार की सकारात्मक पहल के रूप में लेना चाहिए। अगर सरकार नहीं भी चाहती तो चूंकि एलजी वहाँ पे ऑलरेडी अपॉइंट है, एलजी काम कर रहे हैं, राज्य लगातार काम कर ही रहा है, सेना और वहाँ के पुलिस प्रशासन काम कर ही रहा है, वो चाहते तो आपसे बात भी नहीं करते और अपनी जो चीजें हैं उसको पूरी करते। लेकिन ये अगर डायलॉग शुरू किया गया है तो आज ये बैठक बहुत अहम है और लगातार एबीपी न्यूज पर हमारी टीम आप तक अपडेट्स पहुंचाएगी। नीरज, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो राजनीतिक गतिरोध को कम करने को लेकर भी इस मीटिंग पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कश्मीर को लेकर दिल्ली में ये बैठक बड़ी होने वाली है। कल एक और बड़ी बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की हुई बैठक में कल भारत के एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इस बैठक में पाकिस्तान के एनएसए मोइद यूसुफ भी शामिल हुए। हालांकि भारत पाकिस्तान के एनएसए के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। शंघाई कोऑपरेशन की बैठक में एकजुटता से आतंक के मुकाबले समेत साइबर क्राइम को लेकर भी चर्चा हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।